एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर 5 नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिखा रखा है, द अर्थ इज स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा अर्थ होता है ना, पूरा जो हमारी धरती है ये स्टोर हाउस है, मतलब ये पूरा नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर स्टोर करके रखे। जैसे आप अपने घर के स्टोर रूम में क्या करते हो, घर चीज़ें संभाल के रखते हो ना कि हमें बाद में काम आएंगी, तो ऐसे ही पूरी अर्थ ने जो है वो नेचुरल चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो पानी होता है वो सारी ज़रूरी चीज़ों में से एक है। जीने के लिए हमें हवा चाहिए, हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी हम कह सकते हैं एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी चीज़ों में से एक है। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, वाटर इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। भाई खेती करने के लिए पानी चाहिए, उसमें सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब पानी हमें किस किस चीज़ के लिए और चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए, हमें कुकिंग करने के लिए पानी चाहिए, हमें घरेलू यूजेस के लिए भी पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में देखो दो होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू हो जाए, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा से नहीं बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलो वापस चैप्टर पे सीधे आ जाते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस एयर, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखो प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। प्रकृति ने हमें एयर यानी हवा दी है, प्रकृति ने हमें वाटर यानी पानी दिया है, प्रकृति ने हमें मिनरल्स दिए हैं, हमें प्लांट्स दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं, बर्ड दिए हैं। अब ये सब फैक्ट्री में तो नहीं बनते ना बच्चा, ये सब कहाँ है, ये सब नेचर में है। प्रकृति ने अपने आप इनका उदय होता है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनते, किसी इंडस्ट्री में नहीं बनते। सो ये क्या है, नेचुरल है। जो चीज़ फैक्ट्रीज़ में ना बने, जो चीज़ इंडस्ट्रीज़ में ना बने, जो नेचुरली अपने आप हो जाए, उसे ही हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। सो दे आर दीज वैल्यूएबल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर। तो ये वैल्यूएबल यानी कि कीमती, यूजफुल यानी जिन्हें आप बहुत यूज़ करते हो, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं पाए जाते हैं नेचर में एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, धरती पर पाए जाते हैं एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखो, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो टाइप के। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा बन जाए, तो दोबारा रिन्यू हो जाए। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा रिन्यू नहीं हो। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेस देमसेल्व्स बाय नेचुरल प्रोसेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस के साथ क्या होता है, दोबारा रिन्यू हो जाता है। जैसे देखो एक पानी है, एक पानी नहीं मतलब पानी है, और पानी का क्या है, बारिश बन के धरती पर आता है, इवेपोरेट होकर फिर ऊपर चला जाता है, फिर अपने आप धरती पर आ जाता है। जब बादल भर जाते हैं फिर से ऊपर चला जाता है। तो क्या हो रहा है, ये अपने आप ही अपने आप को रिन्यू करे जा रहा है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं अपने आप को नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। सो दे आर नेवर कम्प्लीटली यूज्ड अप। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कम्प्लीटली खत्म हो गए। जैसे एयर हो गई, अब एयर तुम कितनी भी यूज़ कर लो, तुम बहुत सांस ले लोगे ना, तो भी कोई हवा थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। तो एयर क्या है, ये कभी नहीं ख़त्म होगी। ऐसे कि वाटर भी धरती से कभी ख़त्म नहीं होगा। पीने के पानी की बात नहीं कर रहे, पानी की बात करें। क्यों, क्योंकि पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा और फिर पानी क्या है, बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे आ जाएगा। तो पानी धरती पे से नहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हाउएवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें होती हैं, जो रिन्यू नहीं हो पाती हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में रहती हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजीली। आप उन्हें आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। सच एज जैसे मिनरल्स हो गए। ठीक है, जैसे मिनरल्स हैं, अब मिनरल्स अगर आपने सारे यूज़ कर लिए ना एक बार, तो बस ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो नॉन रिन्यूएबल हैं। वो आपके मतलब 300-400 सालों में जाके बनेंगे, तो आप उन्हें नॉन रिन्यूएबल में ही डालोगे बेसिकली। अब आ जाओ यहाँ पर रिन्यूएबल एंड और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब इनएग्जॉस्टिबल, साथ साथ में रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाते हैं, तो वो इनएग्जॉस्टिबल हो गए। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हो गया, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो ख़त्म नहीं होंगे। सो दे कैन बी रिप्लेस, रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड और ग्रोन बैक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये क्या होता है, ये कुछ टाइम बाद वापस बन जाते हैं। एक टाइम होता है इनका, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट हो जाते हैं विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। मतलब पता है ह्यूमन लाइफ टाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, बन तो ये भी जाते हैं दोबारा, लेकिन इन्हें बनने में ही 300-400 साल लगता है। अब 300-400 साल तो कोई इंसान नहीं जिएगा ना, इसीलिए रिन्यूएबल वाले को कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ टाइम में ये दोबारा
बन जाते हैं। जैसे सनलाइट है, कितनी भी सूरज की रोशनी आप यूज़ कर लो, सूरज की रोशनी ख़त्म नहीं होगी। एयर है, कितनी भी यूज़ कर लो नहीं ख़त्म होगी। पानी कितना भी यूज़ कर लो नहीं ख़त्म होगा। एंड प्लांट्स भी ऐसे ही है। सब प्लांट्स पे बीज वगैरह आते हैं, तो जनरली ऐसा है कि भाई आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो गए हों। तो प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं। ये भी कभी ख़त्म नहीं होते, खुद ही रिन्यू होते रहते हैं। इनके बीज वगैरह गिरते रहते हैं, ये उगते रहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट बात पे, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा रिन्यू नहीं होते, एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिप्लेस्ड। अब देखो, सबसे पहली बात तो हम एग्जॉस्टिबल में यही लिखेंगे कि ये रिप्लेस नहीं होते। और दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि अगर रिप्लेस होते भी हैं ना, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इन्हें रिप्लेस होने में। तो ह्यूमन लाइफ टाइम में तो ये रिप्लेस हो ही नहीं सकते। फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल है यानी कि कोयला, पेट्रोलियम है जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, एंड नेचुरल गैस है। ये सब हमारे आ जाते हैं किसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के। अदर मिनरल्स सच एज आयरन है, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। सैंड इज़ ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रेत होती है वो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। नीड फॉर कंजर्वेशन, बचाने की क्या ज़रूरत है ना भाई, ज़रूरत तो है, अगर ख़त्म हो गई तो फिर हम यूज़ कैसे करेंगे। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। देखो ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे लिए ये ज़रूरी है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड। हम करे क्या जा रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। इतनी जल्दी तो वो बन भी नहीं पा रहे और हम उन्हें यूज़ करे जा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएंगे अगर हम करेंगे। आगे की पीढ़ी को मिलेगा ही नहीं। कहते नहीं है जब आपके कार चला रहे हो तो पेट्रोल थोड़ा सेव करो, क्या होगा, नहीं तो आगे की पीढ़ी को मिलेगा ही नहीं। क्यों, बनाने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करना है, हमें इन्हें बचाना है। ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हो फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हो एनर्जी, तो हम आज के लिए तो कर लेंगे एनर्जी जनरेट, चलो जी बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन आगे की पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और दूसरा इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेना पॉइंट्स को। वेज मतलब होता है तरीके, तो कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं भाई, चेक करो डिफॉरेस्ट्रेशन और डू नॉट कट ट्रीज। मतलब डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, पेड़ों को काटने को कहते हैं। तो भाई आपको पेड़ों को नहीं काटना है, आपको पेड़ों को उल्टा लगाना है, एफॉरेस्ट्रेशन करना है, एंड गो फॉर एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब हुआ प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि आपको और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। देखो प्लांट से हमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। प्लांट से हमें और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हमें प्लांट्स को भी सेव करना चाहिए ना। और हमें डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगलों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें उल्टा फॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए, यानी कि पेड़ों को लगाना चाहिए। यूज़ करो कारपूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन टू सेव फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो फॉसिल फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है बचाना है, डीजल बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक ही जगह 4 लोग जा रहे हैं तो आपको चारों को 4 कारें नहीं ले जानी चाहिए, कारपूल करनी चाहिए। आपको चारों को क्या करना चाहिए, एक कार में जाना चाहिए। कलेक्ट करो रेन वाटर टू यूज़ लेटर। अब बाद में आप यूज़ करो, उसके लिए आप रेन वाटर को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, जब बारिशों से ऐसे ही बहने मत दो। आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े टैंकार्स बना सकते हो अपने छतों पर, उससे क्या होगा, रेन वाटर उसमें यूज़ हो जाएगा, मतलब भर जाएगा। फिर आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हो। रेन वाटर से आप घर का झाड़ू पोछा कर सकते हो, अपनी गाड़ियाँ धो सकते हो, है ना, बहुत सारे यूज़ है रेन वाटर का। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पानी की बहुत सारी बचत हो जाएगी। अब रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए लोग जो है गड्ढे भी खुलवा देते हैं, उसको सीमेंटेड बनाइए गड्ढे को और उसमें रेन वाटर इकट्ठा होने दीजिए, बाद में उसको ढक दीजिए, जब रेन हो जाएगी तो ख़त्म, तो आपका सेव हो जाएगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, हम क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए लीकेजिंग पाइप्स टू सेव वाटर। अब कई बार कुछ लोगों के घर में टप 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 पानी टपकता रहता है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। क्यों, क्योंकि वो पानी का वेस्टेज है, और हम अगर वेस्ट करेंगे तो फिर हम यूज़ कैसे करेंगे, हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम को, कोल को, नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब इसको बहुत साल लग जाते हैं बनाने के लिए। फ्रॉम द डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बनते हैं फॉसल फ्यूल्स, जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं। देखो मैंने तुम्हें कोयला और पेट्रोल दोनों बता देती हूँ, वो समझ लेना। मैंने जिस बच्चे की बुक में बताया था उसे पर्सनली बता रखा है, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। देखो क्या होता है, जंगल में जब जानवर मर जाते हैं, जब पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, तो ना तो कोई पेड़ों को उठाने जंगल जा रहा है, ना ही कोई मरे हुए जानवरों की लाशें लेने वहाँ से जा रहा है।
उनका कोई अंतिम संस्कार करने थोड़ी जाता है। ये क्या होता है, बहुत दबते चले जाते हैं, इनके ऊपर मिट्टी उड़ उड़ के आ जाती है और ये ज़मीनों में दबते चले जाते हैं। दब गए, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये दबे के दबे रह जाते हैं, अंदर एक्यूट प्रेशर होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये काले पड़ जाते हैं पूरे और धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम क्या होता है? जो पेट्रोल होता है ना, बेसिकली उसी से पेट्रोल, डीजल वगैरह सब बनता है। काले रंग का पदार्थ होता है, गाढ़ा चिपचिपा पेट्रोलियम। ये कैसे बनता है? जो समुद्र में जीव जंतु होते हैं, समुद्री पेड़ होते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये समुद्र की सतह में दबते चले जाते हैं और उसके अंदर ये बिल्कुल धीरे धीरे तरल बन जाते हैं, बिकॉज नीचे बहुत टेम्परेचर होता है। अब वो टेम्परेचर में ये बिल्कुल तरल पदार्थ, काले रंग का गाढ़ा पदार्थ बन जाते हैं और वही पेट्रोलियम होता है। पर ये सब बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ों को हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं कि ख़त्म हो जाएंगी भाई हमारी लाइफ टाइम में ही। पेट्रोलियम, ऑयल फाउंड अंडर द ग्राउंड और अंडर द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, अंडर द ग्राउंड पाया जाता है ऑयल या फिर अंडर द बॉटम ऑफ द सी पाया जाता है। यूज़ होता है फॉर मेकिंग पेट्रोल फॉर कार्स के लिए एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए। नेचुरल गैस की बात करो तो गैस दैट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ, ऐसी गैस जो धरती के अंदर की तरफ पाई जाती है एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग और कुकिंग। हम इसको हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसे कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं भाई, वाटर रिसोर्सेज की बात करो। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव। अब इंसान को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए ना। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। भाई हमें ये पता है जैसे कि हमारी जो अर्थ है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, 70% से ऊपर पानी है हमारी अर्थ पर। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आप स्पेस से देखते हो तो ब्लू कलर की दिखाई देती है, तो इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। हाउएवर ओनली 2.8% ऑफ द फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन्स। अब केवल 2.8% पानी है जो इंसान यूज़ कर सकता है, क्योंकि बाकी तो समुद्र का खारा पानी है, वो यूज़ ही नहीं होता है। या बर्फ़ बना हुआ है, वो भी यूज़ नहीं होता, बर्फ़ के पहाड़ों में होता है ना पानी, वो भी यूज़ नहीं होता। रेस्ट 97.2% इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर आवर यूज़। तो वो फिट ही नहीं है हमारे यूज़ के लिए। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज स्कार्स, यानी कि कम है। ऐसा पानी तो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट बी यूज्ड वाइजली। हमें बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इस पानी को यूज़ करना चाहिए। सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी पानी कहाँ से आता है? देखो, रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। रेन वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का अर्थ पे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, वो पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है। इसीलिए हम इसे सरफेस ऑफ द वाटर है, सरफेस वाटर कहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से हमें दिखता है, सरफेस वाटर है। दूसरा हो गया अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो नीचे है धरती के। द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द अर्थ, ऐसा रेन वाटर जो धरती के अंदर सीप हो जाता है, जो उसके अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। हम इसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग ओपन वेल्स। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? हम कुएं खोद के निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल्स से निकाला जाता है एंड हैंड पंप से भी निकाला जाता है। अब यूजेस ऑफ वाटर की बात की जाए तो वाटर इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पस। अब पानी को हम यूज़ करते हैं पर्सनली भी, अपने लिए काम के लिए यूज़ करते हैं भाई, और डोमेस्टिक पर्पस जैसे कि हम घर में पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। सच एज व्हेन एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम द रॉक्स और मेकिंग पेपर। तो इस समय हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है इन कामों के लिए भी। नेक्स्ट बात पे आ जाओ भाई, फार्मर्स नीड वाटर टू इरीगेट देयर फील्ड्स। अब किसान है, इरीगेट करना होता है खेतों में पानी देना, सिंचाई करना जिसे बोलते हैं। तो किसानों को भी तो पानी चाहिए इरीगेट करने के लिए, ठीक है, और इंश्योर करते हैं इनकी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो वेल। वो पानी कम दोगे तो फसल अच्छे से उगेगी ही नहीं। दे गेट वाटर फ्रॉम इरीगेशन थ्रू वाटर टैंक्स। जो वाटर टैंक्स होते हैं, कैनाल्स मतलब नहरें वगैरह से भी पानी लेते हैं, डैम्स से पानी लेते हैं। नदी पे डैम बना दिया जाता है, वहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर उससे भी जो है ये एक तरीके से पानी देते हैं खेतों में। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स इज यूज्ड फॉर द टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक तरीके से जो डैम में पानी इकट्ठा होता है ना, बांध में, वो हम कहते हैं कि वो बिजली बनाने के भी काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी के भी काम आ रहे, इरीगेशन सिंचाई के भी काम आ रहे, खेतों में भी पानी आप देते हो उससे। दीज डैम्स देयर फॉर आर कॉल्ड मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट। हम इस डैम को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया आर भाखड़ा नगर डैम जो कि सतलुज रिवर पे बना है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर रिवर पे बना हुआ है। फार्मर्स इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स यूज़ करते हैं वाटर पम्प्स को इरीगेट करने के लिए अपनी फील्ड्स को। तो वाटर पंप वगैरह वो लगा लेते हैं और देखो इस तरह से तेज़ी से पानी आ जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर द फार्मर्स इन राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो है
भाई जो फार्मर्स हैं वो इरीगेट करने के लिए कौन से कैनाल का यूज़ करते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये वहाँ पे। इन इंडिया फार्मर्स डिग करते हैं डिचेस को, ठीक है, एंड चैनल्स को, सो दैट रेन वाटर कैन फ्लो इनटू द फील्ड। अब देखो ये किन्होंने क्या किया, नदी के साथ क्या किया, खोद के साइड से एक अपना ऐसा बना लिया, और ये इसमें पानी बह बह के जो है खेतों की तरफ चला जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, पतली पतली यहाँ से नलियाँ निकाल दें अगर। तो ये भाखड़ा नगल डैम, ये देखो डैम बना हुआ है जो कि बिल्ट है सतलुज रिवर पर, यहाँ पर ये रहा, ये देखिए भाखड़ा नागल डैम जो है सतलुज रिवर पे है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में काम आता है। टंका इज़ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है विद अ स्मॉल ओपनिंग, इसमें छोटा सा ओपनिंग होता है, खुली जगह होती है टू फैच वाटर, जिसमें से आप पानी निकाल सकते हो। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करना होता है पानी को बचाना, रेन वाटर को बचाना, इस पर कलेक्ट करना बेसिकली। ये प्रैक्टिस किया जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान में। बहुत सारे पर्पस हैं, आप इसे खेतों में पानी दे दो, अपने यूज़ में ले लो एंड ऑल। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी पानी का बचाव करना। देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में देखो तो हर जगह ही देखो भैया पानी की तो बहुत कमी है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं बहुत कम पानी होता है। द सिचुएशन वर्सेंट, बहुत ही ख़राब हो जाती है बाय द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम द बिग सिटीज़ एंड हार्म मैरिन लाइफ। हो क्या रहा है, जो फैक्ट्री वाले हम अपना गंदा पानी जो है नदियों में छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, या समुद्रों में छोड़ दे रहे हैं, सीवेज का पानी, नालों का पानी आपकी नदियों में चला जाता है। अब सारा मैरीन लाइफ यानी कि जो पेड़ पौधे हैं समुद्र और वगैरह में नदियों में जो रहते हैं, या जीव जंतु जो रहते हैं, वो तो उनकी तो लाइफ ही ख़राब हो गई, इतना पॉल्यूटेड वाटर, वो तो मर रहे हैं उससे। तो ईच वन ऑफ अस शुड मेक एन एफर्ट टू कंजर्व वाटर, हम सबको पानी को बचाना चाहिए। सम ऑफ द वेज वाटर कैन बी कंजर्व इन आवर होम्स, कुछ तरीके हैं जिससे हम पानी को घर में बचा सकते हैं। नॉट टू लीव द टैप्स ओपन व्हेन नॉट यूजिंग वाटर, भाई टैप को खुला मत छोड़ो जब तुम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो उस समय तो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर, आप बाल्टी का यूज़ कीजिए, अब शावर से पानी को इतना ज़्यादा मत बहाइए, वेस्ट मत कीजिए। स्टोर करो रेन वाटर को फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर यूज़ के लिए आपको रेन वाटर को कलेक्ट कर लेना चाहिए। थ्रो करो टॉयलेट पेपर इनटू द डस्टबिन, टॉयलेट पेपर को डस्टबिन में फेंको रादर देन आप उसे फ्लश कर देते हो टॉयलेट में, तो वो ख़राब है, गलत तरीका है वो। फिक्स द लीकेज इन द पाइप्स, अगर आपके पाइप में कहीं लीकेज हो रही है तो उसको तुरंत ही आपको ठीक करा लेना चाहिए। बाथरूम और एनी अदर प्लेसेस पे भी घर में अगर कहीं लीकेज है तो वो भी ठीक कराओ। फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट द पॉल्यूटेड वाटर टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स, अब फैक्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, अगर उनके यहाँ से गंदा पानी निकल रहा है तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, और फिर वो पानी को नदी वगैरह में कहीं भी रिलीज़ करना चाहिए, किसी भी वाटर बॉडी में। दिस कैन हेल्प रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इससे आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है, स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके पानी गिरना, ये भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है, सम फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। देखो ये तो क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, ये स्प्रिंकल हो रहा है पानी ऐसे ऐसे करके ना, जैसे फुवारा टाइप होता है ना, ऐसे निकल रहे हैं यहाँ से। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू कीप वाटर सेफ फ्रॉम पॉल्यूटर्स, अब बहुत सारे कानून भी पास होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होने चाहिए कि कोई भी पानी को वेस्ट ना करे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।